हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग फिर से आप लोगों के एक नया सीरीज लेके आए हैं जो कि घटना चक्र का रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। कह रहा है कि सबसे पहला क्वेश्चन अपना पूछ रहा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो आश्रित होता है किस चीज़ पे। तो एक मिनट, थोड़ा इसको हम लोग लाइनिंग कर लेते हैं। किस चीज़ पर आश्रित होता है? तो संस्कृति पर नहीं, अर्थव्यवस्था पर नहीं, विज्ञान पर नहीं, या धर्म पर। तो याद रखिएगा कि जो मानव सभ्यता विलक्षण होता है क्योंकि मुख्य आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए इसकी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा कह रहा है कि मानव समाज जो विलक्षण होता है, विशिष्ट होता है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादक, उद्योग, अर्थव्यवस्था के जैसे जैसे प्रतिबंध होता गया, सामाजिक क्या होता है उससे अनुरूप बदलती गई है। और संस्कृति, धर्म, विज्ञान जो होता है उत्पादों संसाधनों में परिवर्तन अनुसार होता है, ना कि परिवर्तन होते रहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन 2 नंबर पे। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा बोलेगा तो किस संबंधित सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। याद रखिएगा, जो हड़प्पा है किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पूरा स्थल जो होता है किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला 3 कह रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है तो किससे संबंधित है? याद रखिएगा, कह रहा पहले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि संबंधित है। तब प्राग ऐतिहासिक काल से, अर्ध ऐतिहासिक युग से, या ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो अर्ध ऐतिहासिक युग से है। ठीक है ना। इसमें प्री और अभी जो चल रहा है रिसेंट ऐतिहासिक युग, 3 कालखंड में बांटा जा सकता है इनको। जो प्री उसको बोल सकते हैं जिसपे लिखा, या मतलब कि जिसके काल में लिखा उखा नहीं गया उसको लोग प्री हिस्ट्रिक एरा कहते हैं, जिस काल में लिखा पढ़ा ज्ञान अभाव हो। अच्छा, प्रोटो उसको बोलते हैं जिस ज्ञान में हम लोग क्या कहते हैं कि लिखा गया है लेकिन आज तक उसको पढ़ा ना जा चुका। चलिए आगे हम लोग जिसमें लिखना पढ़ना गणना इस सब का स्टार्ट हो गया हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि क्या थी? क्योंकि वो कैसी थी कि वो एक नगरीय सभ्यता थी, उनकी लिपि अपनी थी, या वो खेतिया अर्थव्यवस्था थी, या उनका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी गैर आर्य इसलिए थी कि वो कैसी थी? वो नगरीय व्यवस्था थी। कैसी थी? नगरीय। और आर्य जो थी वो कैसी थी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। याद रखिएगा, आर्य जो कैसी थी? ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण क्या है? तो याद रखिएगा कि इसमें आंसर हो जाएगा मृद भांड होगा इसका आंसर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? मृद भांड। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता सांस्कृतिक सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। इसमें क्या क्वेश्चन है हम लोग को? क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, मतलब कि दोनों एक दूसरे के भिन्न था। क्यों? तो कह रहा है कि इसके विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। किसकी? सिंधु सभ्यता थी। इसके पास चित्रलिखी लिपि थी, सिंधु सभ्यता की। इसके पास लौ और रक्षा शास्त्रों का अभाव था, एकदम बात सही है। क्या था ना कि लोहे का ज्ञान तो नहीं था इस टाइम, इसकी तो बात है, और रक्षा शास्त्रों का भी ज्ञान नहीं था इस टाइम। आप देखेंगे कि मेनली मिट्टी से बने हल या टेराकोटा, उसके बाद से आप औजारों का जो देखेंगे पत्थर से, स्पाट से, जो पट से बने रहते थे, सेल खड़ी की मुहरें बने होती थी, और हड्डियों के जो उपकरण बने होते थे। तो ये सब चीज़ें इस सभ्यता में हमको देखने को मिलता है। लेकिन वही वैदिक सभ्यता में आएंगे तो उन्हें संस्कृति का जो सभ्यता, संस्कृति का जो ज्ञान होता है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, पितृ सत्मात्मक थी। और सिंधु सभ्यता घाटी को देखेंगे हम लोग तो वह कैसी सभ्यता थी? वो एक मातृ सत्तात्मक थी। तो इसका सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए, पुरातात्विक खुदाई कह सकते हैं कि एक्चुअली आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो स्थापना होता है 1861 में, और वही बोल देंगे कि इसके जो प्रथम बार जो बने थे कनिंघम साहब थे, है ना। 1861 में जो कनिंघम बने थे, और 1875 में पहली बार एक खुदाई के दौरान लिपि कुछ मोहरें मिलती है जिसपे कुछ लिपि भाव चित्रवादक लिपि जो रहती है वो इनके ज्ञान में आता है। किनके? कनिंघम साहब के। तो इसलिए हड़प्पा संस्कृति की जो हमें जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक खुदाई से मिलती है। इस बात का याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो आइए इसके बारे में पता कर लेते हैं। पहला तो शिलालेख, पुरातात्विक संबंधी खुदाई, बर्तन मोहरों पर लिखावट और धार्मिक ग्रंथ। देखिए इसमें किसका हो जाएगा? लिखावट। आज तक इसका कोई पढ़ नहीं पाया है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता जानने का मूल स्रोत
वहाँ पाई गई है स्रोत क्या है, तो मूल स्रोत जो पाई गई है क्या है, तो मुहरे जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुहरे। इनका जो मुहरे है ना वो बहुत विशिष्ट प्रकार के मुहरे हैं। आइए 10 नंबर में हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, नहीं बोला है। याद रखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के अच्छे से बनाइएगा। देखिए पहला तो एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रणाली थी, तो ये गलत हो जाएगा अपना, पहला तो यही गलत हो गया। दूसरा कि एन जेट मैके सुवर्ण किलो का पलायन, ये सही है, ये सही है, ये सही, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा आपका। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौशाम्बी। तो आगे कौशाम्बी, हड़प्पा जो है एन मजुमदार, हस्तिनापुर जॉनसन मार्शल, तक्षशिला दयाराम सैनी, ये सब का पता करना है। तो याद रखिएगा दयाराम सैनी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, दयाराम सैनी हड़प्पा हो जाएगा, याद है ना 1923-24 में। ठीक है, हस्तिनापुर जो हो जाएगा बीबी के लाल हो जाएगा, अगला ऊपर दिया हुआ है। अच्छा, तक्षशिला जो हो जाएगा आपका जॉन मार्शल हो जाएगा। ठीक है, और एन जी मजुमदार जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौशाम्बी। चलिए, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, कूट सी। कि भारत में चांदी के उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत के ताम्र प्रशासनिक संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से, या चांदी आहत सिक्के से। तो कहाँ से मिलते हैं, तो हड़प्पा संस्कृति से, याद रखिएगा। ठीक है ना, और मोहनजोदड़ो हड़प्पा में इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी बर्तनों का संबंध किस रंग का उपयोग होता था, तो मिट्टी का जो लाल रंग का होता था उस पर काले कलर के चित्र बनाया करते थे। ठीक है, आगे अगली, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना गया है। अगर मूर्ति पूजा का आरंभ बोला जाए तो आप याद रखिएगा कि प्री आर्यन मतलब कि पूर्व आर्यन लोगों से माना गया है। ठीक है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण नहीं हुआ था, तो गाय, गैंडा, हाथी, बाघ, इसमें से क्वेश्चन आपको चुनना है। तो याद रखिएगा हाथी का था, बाघ का था, गैंडा का था, लेकिन गाय का कहीं भी निरूपण नहीं हुआ है, मुहरों और टेराकोटा पे निरूपण नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, चाहुंदरो, कोटजी, देसलपुर, सोहगौड़ा। तो कौन सा है, सोहगौड़ा नहीं है। क्या नहीं है, सोहगौड़ा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। निम्नलिखित में से अति करना है, मिलान करना है। ठीक है ना, तो मिलान करना है तो लोथल, कालीबंगा, याद रखिएगा लोथल में जो होता है गोडीबारा मिलता है, कालीबंगा में जो होता है जुता हुआ खेत मिलता है, धौलावीरा हड़प्पन के बड़े लिखी आकार के मिलते हैं, और बनाने में पक्की मीटों का हल प्राकृतिक मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 का 2, ठीक है, और 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3, तो आंसर हो जाएगा बी। पक्की हुई जोतों की खोजी गई है, तो कहाँ से खोजी गई है, तो पक्की हुई जोत, एक जोती हुई खेत खोजी गई है जो कि एक समरूप, दोनों के क्या था, समरूप काटती है ऐसे। तो इस चीज को कहाँ खोजी गई है, तो कालीबंगम में। ठीक है, किस प्रकार निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिले हैं, तो कालीबंगन में। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कह कि हड़प्पा, तो ये हो जाएगा लोथल, गोडीवारा हो जाएगा कालीबंगा, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, और जूता हुआ खेत कालीबंगा हो जाएगा। आइए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागवंशकुंडा, पैठन। ठीक है, तो इसमें देखना कि कौन मिलान सही किसका है। ठीक है ना, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो हस्तिनापुर, हड़प्पा, नागार्जुनकोंडा और पैठन। तो याद रखिएगा सिंपल सा कि हड़प्पा में जो था वो क्या था, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, इस चीज़ को नहीं देखना है, एक बार बिना देखे बनाना है। हस्तिनापुर जो आपका हो जाएगा वो गंगा हो जाएगा, नागार्जुनकोंडा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णा हो जाएगा। ठीक है, और पैठन जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा आपका, गोदावरी। आइए सेम वही चीज़ है, नदी बताना है। हड़प्पा जो हो जाएगा रावी नदी हो जाएगा, कालीबंगा हो जाएगा, लोथल, रोपर। तो देखिए लोथल जो हो जाएगा भोगवा हो जाएगा। ठीक है, लोथल कहाँ हो जाएगा, भोगवा हो जाएगा। अच्छा, कालीबंगा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घग्घर हो जाएगा, और रोपर जो हो जाएगा वो सतलज हो जाएगा। आइए, नदियों का मिलान करने के लिए मिलने देता है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा।
हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। विशाल स्नानघर किस स्थल से पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो से पाया गया है। बताइए। आगे अगला क्वेश्चन है अपना कि सिंधु सभ्यता के बारे में लिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य बताना है? तो याद रखिएगा इसमें कौन सा असत्य है। तो नगरों में नालियों की सिद्ध व्यवस्था थी, एकदम सही बात है। व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दशा थी, सही बात है। मातृ उपासना की थी, सही बात है। और लोहे ज्ञान परिचित थे, तो ये गलत बात हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 27 में आइए। सिंधु सभ्यता घाटी से क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो किसके लिए जानी जाती है? तो इसमें से सभी आंसर हो जाएगा। जो नगर नियोजन भी बहुत बढ़िया था इसका, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जुड़वा राजधानी कहते हैं इसको, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए जो शिप पे डिपेंडेंट थे मेनली। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में, एकदम सही बात है। लोथल गुजरात में, सही बात है। ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है आपका कि कालीबंगा हरियाणा, नहीं, कालीबंगा जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाएगा। और रोपर पंजाब में सही हो जाएगा। तो इसमें उत्तर नहीं, सुमेलित नहीं है, तो कालीबंगा। निम्नलिखित में से सुंदर प्रदेश कौन सा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे दिए कुटुंब में सही चयन करना है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा आपका अवस्थित है। तो देखिएगा कौन कौन अवस्थित है, ये बोल रहा है स्थित है। तो देखिए पहला आपका हो जाएगा कालीबंगा, है नहीं। लोथल आपका जो है भी कहाँ है? लोथल कहाँ आपका पड़ता है? आपको पता होना चाहिए। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में, लोथल पड़ता है गुजरात में, उल्लासनगर ये यूपी में, और आलमगीरपुर हिंडा नदी के पास यूपी में। तो आपका 3 और 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। आइए। हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आइए बता रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें पूछ रहा है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, दैमाबाद महाराष्ट्र सही है, बनावली हरियाणा सही है, और राखीगढ़ी राजस्थान नहीं, ये भी कहा हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, हड़प्पा स्थल और उसकी स्थिति। तो मांडा क्या हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगा। दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा, है ना। कालीबंगा आपका राजस्थान में हो जाएगा। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि सूची 2 के सूची 1 से मिलान करना, हड़प्पा और संघराज्य क्षेत्र उसको बताना है कि कौन कहाँ पे है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका एक बार पता कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि बालू, मांडा, पादरी, हुलास। तो मांडा तो हम लोग को पता है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और बालू जो है आपका कहाँ पे? हरियाणा में है ना। पाडरी कहाँ है? ये भी गुजरात में है ना। और दूसरा क्या था कि हुलासनगर कहाँ पड़ेगा आपका? तो अभी बताए थे हुलासनगर और दैमाबाद, ये दोनों उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। आइए 33 नंबर में, हड़प्पा निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंध में अवस्थित है? सिंध में बोल रहा है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चावंदरो, सुदकोटा। देखिए हड़प्पा जो पड़ता है ना वो कहाँ पड़ता है? ध्यान देने वाली बात है कि हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटीगेमरी जिला में पड़ता है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंध में पड़ता है। ठीक है, और साथ में कौन एक पड़ता है आपका? चावंदरो। ठीक है, और सुदकोटा तो पटना ये कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3। चलिए, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि चावंदरो उत्खनन का निर्देश किसने दिया था? तो चावंदरो दिया था J.H. मैके ने दिया था। चावंदरो कौन दिया था? J.H. मैके ने दिया था। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 36 की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो देखिए कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर यूपी में, है ना, राजस्थान में, गुजरात में, यूपी में, और हड़प्पा आपका मोंटीगोमरी जिले में पड़ता है। रंगपुर जहां हड़प्पा समकालीन स्थित सभ्यता थी, कि रंगपुर, तो रंगपुर किस नदी के किनारे है? तो मादर नदी के किनारे है। और ये पड़ता कहाँ है? तो रंगपुर जो पड़ता है ना वो सौराष्ट्र, महाराष्ट्र सौराष्ट्र के पास है, वहीं पड़ता है। महाराष्ट्र सौराष्ट्र या गुजरात भी कह सकते हैं। ददहरी एक परिवर्तित पुरास्तरीय स्थल है, तो ये पंजाब में पड़ता है। ददहरी कहाँ है? पंजाब में। सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल भारत में स्थित है? पूछा भारत में, तो लोथल गुजरात में पड़ता है।
वो हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल प्रयास करता है और किस नदी पे है, तो भोगवा नदी पे लोथल, और इसके रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल कहाँ पे स्थित है, तो आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि गुजरात में है, ठीक है ना, भोगवा नदी पे है। सिंधु सभ्यता का पटन नगर कौन था, तो लोथल। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है, तो लोथल। आगे हम लोग बढ़ते चल रहे हैं धीरे धीरे। निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थल हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ। हल का टेराकोटा बोलेगा ना, तो कहाँ से, बनावली से। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी का सभ्यता संबंधित नहीं है, तो पाटलिपुत्रा। कालीबंगा तो आपको बताई थी राजस्थान से, और ऊपर जो बता दिया आपको सतलज नदी के पास है, और लोथल जो पड़ता है भोगवा नदी के पास है गुजरात में। आइए हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, तो धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल। तो अगर बृहद स्थल बोलेगा तो आज के डेट में जो हो गया वो राखीगढ़ी है। अब पूरे हड़प्पा स्थल में बोलेगा ये भारत में है, और पूरे हड़प्पा में बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा आपका, पूरे हड़प्पा में मोहनजोदड़ो हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कूट एक मतलब इसे चुनना है कि स्थापित सिंधु नदी घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थे। तो देखिए सिंधु नदी के तट पर कौन कौन बसा हुआ वो बताना आपने को। तो सिंधु, चिनाब, झेलम, गंगा पे कोई भी नहीं है, तो इसलिए 1 2 3 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्म ब्रह्मांड में, है ना, कर्म कांड में, और यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। देखिए इसमें जो है ना, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें एक ही आंसर चुनने के लिए दिया गया है, इसलिए इसको स्टार मार्क आप लोग कर दीजिए। विश्वास करते थे कि मातृशक्ति तो था, यज्ञ प्रणाली था, कर्म कांड भी था, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ खास नहीं कह सकते हम लोग कि स्त्री मूर्तियाँ जो बहुलता में प्राप्त हुई तो मातृ उपासक अनुमान लगाया जा सकता है। पुरुष आकृतियों से जो देख सकते हैं कि शिव की पूजा अनुमानित थी। अग्निकुंड की यज्ञ, अग्निकुंड भी मिलते हैं बहुत जगहों से, ठीक है। उसका से मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तु अपनाने की आत्मा में विश्वास था। तो इस पर विद्वान जो है कहते हैं, बहुत सारे विद्वान जो बहुत इतिहासकार जो लोग हैं वो कहते हैं कि मातृशक्ति का जो उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर ये प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया जा सकता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन में सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे, तो आइए देखते हैं। इसमें मेनली पशुपति की, है ना, याद रखिएगा पशुपति की, और एक की जगह मिला हुआ एक मुहर मिला हुआ है कि उस मुहर पे एक 3 सिंह वाले यूनिकॉर्न देवता की आकृति मिलता है, जो कि पलथी मार के मतलब कि मार के बैठे हुए हैं। इनके चारों ओर हाथी, गैंडा, बाघ मिलता है। पैर के नीचे भैंसा है, क्या आकृति है, आसन के नीचे, और पैर पर 2 क्या है, हिरन है। इस चीज को याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो और किसका बोला, हड़प्पा की, तो इसका बोलेगा ना तो सर जॉन मार्शल साहब थे, है ना। 1921 में इसको दयाराम सर ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के लिए एक मिनट ये क्या हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में 2 भारतीयों का नाम जुड़ा, तो राखालदास बनर्जी और दयाराम सैनी। 1921 में, है ना, 1921 में दयाराम सैनी और राखालदास बनर्जी। 1922 में ये किए थे, और ये किए थे आपका हड़प्पा का, और ये किए थे राखालदास बनर्जी किए थे आपका मोहनजोदड़ो का। निम्नलिखित में कौन सा सुमिलित नहीं है, हड़प्पा, दयाराम सैनी, क्या सुमिलित है, एकदम सही है। कहाँ, 1921 में लोथल, रंगनाथ राव, सही है। सूटकोटता जेपी जोशी, और धौलावीरा बीके थापर, ये गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और ये 1990-91 में जो है खोजा गया था, ठीक है ना। चलिए R.S. बिष्ट ने इसका खोज किया था, याद रखिएगा कौन था, R.S. बिष्ट ने। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जिसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो ये थे कनिंघम साहब, ठीक है ना। कौन थे, कनिंघम साहब। निम्नलिखित में से हड़प्पा कौन सा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो नहीं बोला है, तो याद रखिएगा R.D. बनर्जी थे, K.S. दीक्षित थे, S. बस थे, और स्मिथ साहब जो थे वो नहीं थे। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुआं के अवशेष मिले। कुआं का अवशेष की बात करेगा तो याद रखिएगा कि इसमें 2-3 चीजों को हम लोग मिला सकते हैं, तो किसको किसको, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस में से स्थलों घरों में कुएं के अवशेष नहीं मिले हैं,
तो याद रखिएगा कि इसमें से बहुत सारी चीज़ों का कहना है कि ये है कि सबसे अधिक अगर बोला जाए तो मोहनजोदड़ो मिला है ना। कुछ लोथल में भी जो है घरों में अवशेष मिले हैं, हड़प्पा में भी मिले हैं और कालीबंगा में मिले हैं। तो इसमें इसका आंसर एक नहीं हो सकता है कि कुएं के अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं। तो इसमें कहा जा सकता है कि इसका जो है अलग अलग तरह का आंसर मान सकते हैं कि कालीबंगा में सभी घरों में प्राय क्या होता था, कुएं में अवशेष होता था, और मोहनजोदड़ो में तो होता ही था। तो इसका आंसर अब जो ले ले कि भारत में निम्नलिखित आने का सही क्रम क्या था। तो सबसे पहले याद रखिए कि भारत में जो आया था सबसे पहले क्या आया था, आपका नगर संस्कृति आया था। क्या आया था सबसे पहले, तो नगर संस्कृति आया था, ठीक है। फिर उसके बाद से आएगा क्या आएगा, तो फिर नगर संस्कृति के बाद जस्ट क्या आया था, तो लोहे का हल आया था। तब ना लोहे का हल आएगा भाई, खुदाई होगा तब फिर उससे निकलेगा अनाज। फिर उस पर क्या हो जाएगा, फिर हाथ मुद्रे सिक्के आएंगे, फिर उसके बाद से सोने के सिक्के आएंगे। तो एक मतलब कि 4 3 2 1 यानी डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर डी आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का उपयोग किया था। तो सर्वप्रथम जो बोलेगा कि मानव किस धातु का उपयोग किया था, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तांबा का। इस बार के दरोगा के एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा कि सर्वप्रथम मानव किस धातु का उपयोग किया था, तो तांबा का। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा सभ्यता से मिला था। पैमाना की याद रखिएगा, क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा हुआ है और 7th या 9th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि उस जमाने में भी क्या था, हड़प्पा काल में भी क्या था कि पैमाना का चिन्हित मिलता है कि पैमाना था, पैमाइश होती थी कि बहुत जगह हाथी के दांत का पैमाना मिलता है और बहुत जगह जो आपका मिलता है कि जो मतलब कि हम लोग क्या था, तांबा और मिला के जो 3 बनाते थे उसको कासा, तो कासे का भी बहुत जगह पैमाना मिलता है। तो यहाँ पे जो मिलता है हम लोग का जो हाथी के दांत का मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, ये लोथल से मिलता है। कहाँ से मिलता है, लोथल से मिलता है। आइए 60 नंबर क्वेश्चन में लोग देखते हैं कि हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। तो किस धातु का बोलेगा ना, तो भाई सिंपल सा है, लोहा नहीं मिला अभी तक ले, है ना। स्वर्ण मिला है कहीं कहीं, चांदी तो मिला ही है, तांबा तो सबसे अधिक मात्रा में मिला है, तभी इसको काशी गुण कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घगर और उनकी सहायक नदियों में घाटी में है। तो घगर और उनकी सहायक घाटियों में बोलेगा तो कौन सा हो जाएगा भाई, बनाबली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बनाबली, जहाँ पे मिट्टी का टेराकोटा का हल मिलता है। लेकिन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर चुनना है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर, कालीबंगा सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल है, ठीक है। क्या सही है, एकदम सही है। फिर हड़प्पा के लोगों ने सड़क प्रणालियों को जाल के साथ नियोजित सड़कों का विकास किया था, एकदम ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सही बात हो जाएगा। हड़प्पा लोगों को धातु के उपयोग को पता नहीं था। अरे धातु का उपयोग पता था लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। धातु में जैसे कि तांबा, टीन, चांदी, है ना, और भी बहुत चीज़ों का पता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। आइए अगला क्वेश्चन लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। आइए 63 में कह रहा है हमारा कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसमें से कौन सही होगा ये बताना है हमें। तो याद रखिएगा कि दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं करता है। क्या करता है, स्पष्टीकरण नहीं करता है। हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शालकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिलते हैं। शालकृत का मतलब समझ रहे हैं ना डॉक्टर। धोलावीरा जिस राज्य में व्यवस्थित है वो है गुजरात। कौन हड़प्पन नगर के 3 भागों में विभक्त था। तो भाई साहब धोलावीरा ही था, याद रखिएगा कौन था, धोलावीरा ही था। 3 नगरों में विभक्त था, कौन था, अपना धोलावीरा था। और पानी की भी सबसे बड़ी स्रोत धोलावीरा से ही मिलता है और बैठ के एक स्टेडियम टाइप में भी धोलावीरा में ही मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 3 नगरों अवशेषों पर प्राप्त होता है। देखिए मैक्सिमम नगर जो थे छोटे और बड़े नगरों में विभाजित थे, लेकिन जो धोलावीरा था वो मेनली 3 नगरों में विभाजित था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल की प्रबंधन के लिए सुपरिचित था, जहां बांधों की श्रृंखला निर्माण का संबंध जलाशयों का नहर माध्यम से प्रभावित किया जाता था। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा धोलावीरा। याद रखिए कौन सा हो जाएगा, ये भी आपका धोलावीरा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे कह रहा है कि एक उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था का साक्ष्य हुआ था, कहाँ से, भी धोलावीरा, ठीक है। आइए 70 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल में द्विश डबल संस्करण मिलते हैं। तो देखिएगा द्विश जो की बात जब करता है तो 2 जगह से मिलता है। कहाँ से, लोथल से मिलता है और कालीबंगा से मिलता है, याद रखिएगा। हड़प्पा स्थल में सोनौली की अभी तक हाल उत्खननों में प्राप्त हुए हैं। तो क्या हुआ है, तो मानव सावधान सोनौली यूपी में पड़ता है, यूपी साइड में। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है। देखो मांडा बोलेगा तो हरियाणा,
सॉरी जम्मू एंड कश्मीर। अब मांडी बोलेगा तो उत्तर प्रदेश, मांडी कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा मांडी उत्तर प्रदेश में और मांडा उत्तर प्रदेश में और मांडा जम्मू एंड कश्मीर में और मांडी उत्तर प्रदेश में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो भैया भारत में ही किया गया था। इसको यूरोपियन लोग सिंडन हिंडन बोलते थे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रण करता है, तो सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में कह रहा है सही चित्रण कौन सा करता है, तो आइए देख लेते हैं। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये देवी देवताओं दोनों में पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों का द्वारा खींचे गए प्रयोग करते थे। तो भाई साहब देखिए, इसमें सबसे बड़ा बात है क्या करें कि सही कथन को चुनना है। क्या चुनना है, सही कथन को चुनना है। तो देखिए इसमें कहीं भी नहीं मिलता है कि विशाल मंदिर होते थे या विशाल विशाल महल होते थे, कहीं नहीं, मैक्सिमम 2 मंजिला इमारत होता था। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, युद्ध में द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग कभी कहीं डिस्कशन नहीं किया है, ना कहीं मिला है इसके साक्ष्य। हाँ, 2-3 जगहों पे मिला है, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर का। अगर बोला है कि अस्थि पंजर जो तृतीय स्तर का मिलता है वो मोहनजोदड़ो में मिलता है, लेकिन कहेगा कि घोड़े का सबसे पहला साक्ष्य अस्थि पंजर कहाँ मिलता है, तो आपको चाउंदारों में भी मिलता है, और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता का भी निशान, पंजे का निशान मिलता है, वो भी चाउंदारों में ही मिलता है। तो ये सब चीज़ें कुछ कुछ जगहों पर मिलता है, लेकिन 100% नहीं मिलता। लेकिन देवी देवताओं के जो है दोनों का ही पूजा होता था। आप देख लेते हैं कि मातृशक्ति की पूजा होता है और पशुपति की भी पूजा होता है, इसलिए केवल आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आइए कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये लास्ट क्वेश्चन अपना हम लोगों का है, इसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यताओं थी, जैसे कि धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत के कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। आइए इसमें कुछ हम जानकारी आपको दे देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एनसीईआरटी में है आपका और समाहित नहीं किया हुआ यहाँ पे। देखिए सबसे पहला नाप तौल के बारे में बता देते हैं। माप तौल के बारे में, नाप तौल से संबंधित जो चीजें हैं, एक बार अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा कि 2 प्रकार की नाप तौल थी। एक जो था निचला, एक था जो ऊपरी। तो ऊपरी जो नाप तौल होती थी वो दशमलव प्रणाली पे डिपेंड होती थी, और निचली जो नाप तौल थी वो द्विधारी पे, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32 और मैक्सिमम जो गया था 10,028 तक गया हुआ था। याद रखिएगा 2 तरह के नाप तौल थे, एक द्विधारी थी और एक दशमलव प्रणाली पे। तो ऊपरी जो स्तर का होता था वो दशमलव प्रणाली पे करती थी, और निम्न स्तर का जो नाप तौल था वो था द्विधारी, मतलब कि 1, 2, 4, 8, 10, 8, 16, 32 ऐसे था, नाप तौल पे हो गया। अब आते हैं एक जगह और कि जैसे कि जो मैक्सिमम जगह जो निचला स्तर और उचला स्तर जो रहने का था इन लोगों का, तो पश्चिम और पूर्व की तरफ होता था। तो पश्चिम जो नगर होता था वो हमेशा ऊंचे स्थान पे होता था और छोटा होता था। क्या होता था कि पश्चिम का जो स्थान होता था हमेशा ऊंचे स्थान पे होता था और छोटा होता था, लेकिन पूर्व का जो नगर होता था वो बड़े और निचले स्तर पे, मतलब कि नीचे के जगह पे होता था। तो ऊपर की जगह जो दुर्ग कहते थे और निचले को निचला शहर कहते थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए यहीं पे हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं, और हम लोग अगला वीडियो जो लाएंगे वो मौर्य सभ्यता या मौर्यन काल और उत्तर मौर्यन काल दोनों से लाएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ बार बार कि आप लोग घटना चक्र के साथ साथ एनसीईआरटी अरिहंत कर लें, बहुत बेहतरीन होगा। उसका एमसीक्यू भी है, और उसके साथ उसका भारतीय इतिहास ओल्ड 62 का भी किताब आया है, जो कि आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में आया हुआ है। तो दोनों किताब पढ़ लेते तो बहुत बढ़िया है, लेकिन घटना चक्र को आप नहीं छोड़ सकते। चलिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद दोस्तों।